नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो थके हुए मन को नई आशा देता है, टूटे हुए दिल को नई शक्ति प्रदान करता है और हमारे विश्वास को फिर से जीवित कर देता है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम थक कर चूर हो जाते हैं, चाहे वो जीवन की कठिनाइयां हों, असफलताएं हों या लंबे समय तक चली प्रतीक्षा। कभी कभी हमें लगता है कि अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी हिम्मत जवाब देने लगती है, हमारा उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन की सांस बन जाता है। यशायाह का 40वां अध्याय, उसकी 28 से 31 आयतें हमें एक ऐसी अद्भुत सच्चाई सिखाती हैं। हमारा परमेश्वर न थकता है न थमता है। उसकी समझ असीमित है और वो वहीं नहीं रहता जो दूर बैठा हमें देख रहा है, बल्कि वो हमारी थकान को खुद पर लेता है और हमें अपनी शक्ति से भर देता है। आज के इस संदेश में हम देखेंगे कि कैसे थकावट के बीच भी परमेश्वर हमें नए पंखों से ऊपर उठाता है, जैसे उकाब ऊंची उड़ान भरता है, और कैसे जो उसकी बाँट जोहते हैं वे फिर से दौड़ते हैं और न थकते हैं न हारते हैं। तो आइए इस शक्तिशाली वचन में डूबें और जानें कि सच्ची शक्ति और ताजगी कहां से आती है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो शाश्वत परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आइए अब हम इन आयतों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो शाश्वत परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। जब यशायाह ये बात कहते हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य हमें याद दिलाते हैं। वे मानो हमें झकझोरते हैं और पूछते हैं, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है? जीवन की कठिनाइयों में जब हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं या जब समस्याएं पहाड़ जैसी लगती हैं, तब अक्सर हमारा मन परमेश्वर की महानता को भूलने लगता है। यशायाह हमें वापस उस सच्चाई की ओर ले जाते हैं। यहोवा शाश्वत परमेश्वर है। वो आदि और अंत है। वो सृष्टि का कर्ता है, जो पृथ्वी के छोरों तक सब कुछ बनाता और संभालता है। लेकिन यहाँ एक और सुंदर बात कही गई है, वो न थकता और न श्रमित होता है। यानी परमेश्वर कभी थकता नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ता। जब हम थक जाते हैं, जब हम उम्मीद खो देते हैं, तब भी परमेश्वर अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी महिमा में स्थिर बना रहता है। और फिर वचन कहता है, उसकी बुद्धि अथाह है। हमारी समझ सीमित है। हम अक्सर सोचते हैं, परमेश्वर क्यों देर कर रहे हैं, या क्यों चीजें मेरी समझ के अनुसार नहीं हो रही। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि इतनी गहरी और व्यापक है कि हम उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। हमें बस भरोसा करना है कि वो सब कुछ जानता है। वो थकता नहीं, वो हार नहीं मानता, और वो हमारे भले के लिए कार्य कर रहा है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ये वचन एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। परमेश्वर की शक्ति उनके लिए है जो थके हुए हैं, टूटी हुई आशा के साथ हैं और जो खुद में अब कुछ नहीं बचा मानते हैं। ध्यान दीजिए, ये वचन कहता है वो थके हुए को बल देता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद को मजबूत मानते हैं या जो सोचते हैं कि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि ये वचन उन सब के लिए है जो कह चुके हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं टूट चुका हूं, मैं हार गया हूं। यशायाह हमें याद दिलाते हैं कि थकावट कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां परमेश्वर का बल प्रकट होता है।
जब हम खुद को खाली महसूस करते हैं, वहीं परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है। और फिर अगली पंक्ति कहती है, निर्बलों को बहुत सामर्थ्य प्रदान करता है। ये सिर्फ थोड़ा सा बल नहीं है, ये बहुत सामर्थ्य है। ऐसी सामर्थ्य जो केवल परमेश्वर से आती है, ऐसी शक्ति जो कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा कर दे, जो आंधियों के बीच में भी विश्वास से भर दे। हो सकता है आप आज थक चुके हों, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से या आत्मिक रूप से, लेकिन परमेश्वर कहता है, तू मेरे पास आ और मैं तुझे नया बल दूंगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जब हम युवा होते हैं, जीवन में ऊर्जा से भरे, सपनों से लदे, भविष्य को जीतने के लिए तैयार, तब हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। युवावस्था का गर्व, उसकी शक्ति, उसका आत्मविश्वास हमें यह भरोसा देता है कि हम कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं हारेंगे। लेकिन यशायाह हमें याद दिलाते हैं कि ये शक्ति भी सीमित है। तरुण थकते हैं, जवान गिरते हैं। ये एक गहरी सच्चाई है। चाहे आप कितने भी सक्षम हों, चाहे आपके पास कितना भी आत्मबल हो, मानवीय शक्ति की एक सीमा है। चाहे आप शारीरिक रूप से ताकतवर हों या मानसिक रूप से दृढ़, अंततः हर कोई थकता है। हर कोई असफलताओं का सामना करता है। हर कोई कभी न कभी गिरता है। ये वचन हमें विनम्रता सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी शक्ति पर भरोसा करके लंबे समय तक टिक नहीं सकते। युवाओं का जोश, ताजगी, शक्ति, ये भी मिटने वाली चीजें हैं। अगर हम केवल अपने बलबूते पर जीवन की दौड़ दौड़ने की कोशिश करेंगे तो थकावट और हार निश्चित है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम समझें कि हमें उसकी शक्ति चाहिए, ना कि केवल अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहें। कभी कभी परमेश्वर हमें थकने और गिरने देता है ताकि हम महसूस करें कि असली शक्ति उसमें है, न कि हमारे भीतर। जब हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं, तब हम उसकी शक्ति को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये वचन एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। परमेश्वर थकते हुओं को सिर्फ सहारा नहीं देता, बल्कि उन्हें नया बल भी देता है। ये वचन हमें सिखाता है कि शक्ति उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो प्रतीक्षा करना जानते हैं। यहां आशा लगाना केवल इंतजार करना नहीं है, यह भरोसे के साथ इंतजार करना है। यह विश्वास के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना है, यह जानते हुए कि वो अपनी घड़ी में, अपने समय पर सबसे उत्तम करेगा। जो लोग यहोवा पर अपनी आशा रखते हैं, उनके जीवन में 3 अद्भुत परिवर्तन होते हैं। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। जैसे उकाब ऊंचाइयों में उड़ता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी आत्मा को भी उठाता है। कठिनाइयों के ऊपर, निराशा के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति देता है कि हम जीवन की दौड़ में थक कर न गिरें। हमारे कदमों में निरंतरता आती है, हमारे आत्मिक जीवन में स्थिरता आती है। वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। जब जीवन धीमा हो जाए, जब बड़े चमत्कार न भी दिखे, तब भी परमेश्वर हमें चलाते रहता है। हमारी दैनिक यात्रा में भी वो हमें थामे रहता है। इस वचन में एक गहरी सिखावन है। हमारी शक्ति परमेश्वर के इंतजार में छिपी है। जो उसका भरोसा करते हैं, वे कभी हार नहीं मानते, वे कभी पूरी तरह नहीं गिरते। उनका विश्वास, उनकी शक्ति, उनका साहस समय के साथ नया होता जाता है। प्रिय मित्रों, आज हमने यशायाह का 40वां अध्याय, उसकी 28 से 31 आयतों में परमेश्वर की महानता, उसकी अटूट शक्ति और हमारे जीवन में उसकी अद्भुत भूमिका को देखा। जब जीवन हमें थका देता है, जब चुनौतियां हमारे सामने पहाड़ जैसी खड़ी हो जाती हैं, जब हमारी अपनी शक्ति चूक जाती है, तब ये याद रखना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं थकता। वो शाश्वत परमेश्वर है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक हर जीवित आत्मा को थामे हुए है।
हमने देखा कि तरुण भी थकते हैं और जवान भी गिरते हैं, यानी हमारी मानविक शक्ति सीमित है, क्षणिक है। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वे नया बल पाते हैं। वे उकाबों के समान ऊंचाइयों में उड़ते हैं। वे दौड़ते हैं और थकते नहीं। वे चलते हैं और कभी मूर्छित नहीं होते। जीवन में मुश्किलें आना तय है, पर परमेश्वर हमें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मुझ पर भरोसा रखो, मेरी प्रतीक्षा करो। क्योंकि जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए परमेश्वर नया सामर्थ्य, नई दृष्टि और नई ऊर्जा तैयार रखता है। तो आज अगर आप थके हुए हैं, टूटी हुई आशा के साथ बैठे हैं, जीवन से निराश हो चुके हैं, तो हार मत मानिए। अपनी आशा को परमेश्वर में लगाए रखिए, क्योंकि वही एक है जो थके हुए को बल देता है और निर्बल को सामर्थ्य प्रदान करता है। याद रखिए, आपका परमेश्वर कभी थकता नहीं, आपका परमेश्वर कभी हारता नहीं। और अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं तो आप भी न थकेंगे, न गिरेंगे, बल्कि नए बल से उड़ते चले जाएंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर सर्वदा आपका साथ दे। आमीन।